गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिकेत एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज जियोग्राफी। भूगोल किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगोल के पिता या जनक कौन है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं, और फाइनली हम देखेंगे भूगोल के प्रकार को। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति। तो भूगोल अर्थात जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने। कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच में। ओके, ईसा पूर्व इन द सेंस ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ओके, तो जियोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ओके, क्या होता है? वर्णन करना अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? भूगोल का पिता या भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस क्या है? भूगोल के जनक है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। तो इसको क्यों नहीं पिता कहा जाता है? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, इसीलिए भूगोल शब्द के जन्मदाता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। ओके, भूगोल शब्द का जन्मदाता किसे माना जाएगा? इरेटोस्थनीज को माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भूगोल विषय का पिता किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को भूगोल विषय का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल विषय का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। ओके, तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। हमारा अगला टॉपिक है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वैज्ञानिक यानी विज्ञान क्या है। ओके, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा पुरानी परिभाषाओं की तरह कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली और ईजी डेफिनेशन दूंगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? वह हर तथ्य जिसको प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है वह विज्ञान है। ओके, हर तथ्य जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जाता है वह विज्ञान है। तो भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। अतः भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। ओके, क्यों? मतलब विज्ञान क्या है? विज्ञान एक वर्ड में बोले तो हर तथ्य जिसे सिद्ध किया जाता है वह विज्ञान है। ओके, तो भूगोल में क्या है? भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, अतः भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। ओके, अब आते हैं हम परिभाषा पे। परिभाषा क्या है भूगोल की? भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसीलिए हमने सबसे पहले पिछले टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं होता कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय कैसे है। तो अब आपको क्लियर हो गया, भूगोल में चूंकि हर तथ्य सिद्ध किया जाता है अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं को। यह है कुछ परिभाषाएं दी गई है विद्वानों के द्वारा। पहली परिभाषा दी गई है एल.डी. स्टाम्प के अनुसार। किसके द्वारा? एल.डी. स्टाम्प के अनुसार भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है? भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। तो ये बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है, आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है क्लैडियस टॉलेमी के अनुसार। ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। तो ये परिभाषा पूछी जाती है क्लैडियस टॉलेमी के अनुसार कि भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ओके, भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ओके, तो ये जो क्लैडियस टॉलेमी की जो परिभाषा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, एल.डी. स्टाम्प के अनुसार और क्लैडियस टॉलेमी के अनुसार, दोनों परिभाषाओं को, कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अब देखते हैं भूगोल के प्रकार, जो हमारा फाइनल टॉपिक है, भूगोल के प्रकार।
तो भूगोल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भौतिक भूगोल, जिसे इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा है मानव भूगोल, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। क्लियर है? तो अब इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, भौतिक भूगोल को और मानव भूगोल को। भौतिक भूगोल क्या है? ओके, व्हाट इज़ फिजिकल जियोग्राफी? व्हाट इज़ फिजिकल जियोग्राफी? तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। क्या है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, अर्थात वे सभी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? वे सभी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जैसे पर्वत, महासागर, महाद्वीप, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा इत्यादि। जैसे मृदा हो गए, आपका वन क्षेत्र हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। ये सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, पेड़ पौधे, मृदा इत्यादि चीज़ें जो है प्रकृति प्रदत्त है, इसे मानव ने नहीं बनाया। अतः ये किसके अंतर्गत आती है? ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। क्लियर है? तो भौतिक भूगोल का डेफिनेशन क्या हो गया? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। क्या है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, अर्थात वे सभी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त हैं वे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब हम देखते हैं मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ओके, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट जियोग्राफी, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। सी यू सून विथ अनदर वीडियो।